अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपने पीटीआई क्यों छोड़ी, क्या इख्तलाफात थे, कहाँ कहाँ मामला उलझे रहे, कहाँ आपको गलतियाँ नजर आती हैं उनकी, कहाँ पे उनकी कोताहियाँ नजर आती हैं, कहाँ पे फ्लॉज नजर, इस पे बात होगी ब्रेक से पहले। अच्छा अब आगे की बात करते हैं। तो तरीन साहब है, सुने बड़े एक्टिव हो गए, जहांगीर तरीन साहब। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तरीन साहब के जहाज़ का बड़ा किरदार था इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में और लोगों को मनाना, और आप समझते हैं। तो किंग मेकर अगर मैं उनको कहूँ, गलत नहीं होगा किंग मेकर का लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ, तो किंग मेकर जब वो थे अपने दोस्त के लिए काम कर रहे थे, दोस्ती में काम कर रहे थे, बड़े अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया। बाद में जो उसके हम डिटेल में डेप्थ में नहीं जाते। अब अगर वो खुद लीड करेंगे किसी पार्टी को तो अपने लिए कैसा काम करेंगे, तो किंग मेकर अगर वो अच्छे तो किंग भी अच्छे बन सकते हैं। देखें, आपने बहुत अहम सवाल कर दिया है। पूरी दुनिया में किंग मेकर जो हैं कई दफ़ा बहुत कामयाब होते हैं लेकिन खुद किंग नहीं बनते। तो इसका फैसला मैं अब फ्यूचर मुस्तकबिल पे छोड़ता हूँ। यानी आपने सीधा सीधा कह दिया कि जहांगीर तरीन साहब किंग मेकर अच्छे, किंग शायद अच्छे नहीं बन सकेंगे। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये मैं फैसला ये मैं फैसला मुस्तकबिल पे छोड़ता हूँ। आपने कहा ना कुछ किंग मेकर जो होते हैं वो अच्छे, मुस्तकबिल ये फैसला करेगा। चले, बड़ा सियासी जवाब दिया आपने। अच्छा पीडीएम की गवर्नेंस की तरफ आ जाते हैं। पीडीएम की गवर्नेंस से मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। देखें, बात ये है कि हमें अपने आप से ये सवाल करना है बहसीयत पाकिस्तानी कि पिछले 75 सालों में क्या हम इस मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा कर सकें, क्या इस मुल्क में हम अदल व इंसाफ लेके आ सकें, क्या जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते क्या हम उनको स्कूलों में लेके गए हैं, क्या ये नौजवान जो लाखों की तादाद में यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लिए फिरते हैं क्या हम उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सके हैं, क्या हम इस मुल्क में पुलिस रिफॉर्म लेके आ सके हैं, क्या हम इस मुल्क में जुडिशरी रिफॉर्म लेके आ सके हैं, क्या हम इस मुल्क में साउंड जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, क्या हम महंगाई ख़त्म कर सके हैं। तो हर चीज़ का जवाब नफ़ी में होगा। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो आपने बात की नौकरियों के हवाले से, तो बड़ा दुख होता है मुझे। ये मैं किसी एक पार्टी से शिकवा नहीं कर रही, किसी से गिला नहीं कर रही, लेकिन एक ओवरऑल एक बात करना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा टैलेंट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने लोग अच्छी डिग्रीज लेते हैं वो हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, हमारे एसेट्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और अपना टैलेंट उन ममालिक को दे देते हैं। ठीक है, वो पैसे भेजते हैं वहाँ से, हमारी इकॉनमी बेहतर होती है, लेकिन वो सरमाया हम अपने मुल्क में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं एक ये बात बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे आई डोंट नो कितने कम टाइम में आप इसका कमेंट करेंगे। वेरी ब्रीफली मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी नहीं है ना, वो दूसरे हमारा टैलेंट यूज करते हैं। यहाँ से जब जाते हैं वहाँ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स काम करते हैं। इकॉनमी पे बेस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारी मुल्क में लीगल रिफॉर्म्स पे बेस्ट एक्सपर्ट। कमी किस चीज़ की है? कमी यह है कि ये हीरे बिखरे हुए हैं। डायरेक्शन की ज़रूरत है और इन हीरों को एक हार में पिरोने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अक्सर अब कहता हूँ हमें वी नीड गवर्नमेंट ऑफ टैलेंट। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँ अदल व इंसाफ सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि एक लीगल रिफॉर्म्स पे टास्क फोर्स बनाई है। आप हैरान होंगी कि उसमें माशाल्लाह 2 PhD क्रिमिनोलॉजी उसमें हैं, 3 उसमें PhD लॉ हैं, PhD शरिया हैं और उसमें रिटायर्ड जजेस हैं और इतने बड़े बड़े ब्रेन हैं कि इंशाल्लाह आप देखेंगी कि मैं अगले चंद महीनों में पूरा एक पैकेज दूंगा पाकिस्तानी कौम को कि इस मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स कैसे लाई जा सकती हैं, जुडिशरी कैसे लाई जा सकती है। क्योंकि अगर हम इस मुल्क में अदल इंसाफ, जज़ा और सज़ा का निज़ाम लेने में कामयाब हो जाएं तो हमारे मुल्क के 50% प्रॉब्लम हल। अच्छा एक और चीज़, ये जो हुकूमत पीटीआई में मुज़ाकरात नाकाम हुए, अब भी मुज़ाकरात की बात तो सुनाई दे रही है, लेकिन आपको लगता है कहीं मुज़ाकरात हो सकते हैं, इसका उन किसी करवट बैठ सकता है? तो हो सकता है कि नहीं, दरवाजे खुले नहीं खुले हुए मसाले। कम अज़ कम आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं बात आज कर रहा हूँ आज से 3 साल पहले नहीं कर रहा था। जब मैं खान के साथ था उस वक्त बात और करता था, जब नून के साथ था तो उस वक्त करता था। तो मैं तो सच की कीमत भी हमेशा अदा करता हूँ, लेकिन मैं कभी फैक्ट्स जो हैं वो हमेशा जो है वो बयान करता हूँ। तो जब थी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो वहाँ भी विक्टिमाइजेशन हुई और उस वक़्त भी खान साहब कहते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, मैं नरेंद्र मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा। अब पीटीआई वाले कहते हैं कि हम जी दहशतगर्द के साथ नहीं बैठेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि दोनों गलत हैं। ठीक है, इनको मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में देखो। गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, गरीब काका कशियों पे मजबूर है। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $4 बिलियन
पे आ गए हैं। हमारा डॉलर जो है वो 300 रुपए से ज़्यादा चल गया। लेकिन जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं इतनी मुश्किल में हैं हमारे स्टूडेंट्स दुनिया में जहाँ जहाँ भी गए हैं कि यहाँ पर वो 1 लाख रुपए अगर महीने का बेचते थे, अब उनको डबल बेचने पड़ गए हैं, क्योंकि डॉलर जो है रुपये के मुकाबले में जो है रुपया आधा रह गया है। तो ये लोगों के लिए मुश्किलात बहुत बड़ी हैं। इसलिए मईशत मिसाक मईशत जो है वो ज़रूर होना चाहिए और हमें मुश्किल फ़ैसले जो हैं मईशत को बेहतर करने के लिए करने चाहिए। तो मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा आप ज़्यादा किस पे डालना चाहेंगे, किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे, हुकूमत को या पीटीआई को? पहले पीटीआई नहीं किसी टेबल पे आना चाहती थी। दोनों यानी आपको लगता है? मैं तो जी हाँ, ताली दोनों हाथों से बजती। लेकिन ज़्यादा कसूरवार आप किसको कहते हैं? मैं कसूरवार सिर्फ इमरान खान को इतना देता हूँ कि जो मुझे अफसोस है, जो मैं समझता हूँ, और ये मैं कहा था जब हम बरसर इक़्तिदार थे कि जो रास्ता हम अपना रहे हैं ये रास्ता हमें जेलों की तरफ लेके जाएगा। ये बात मैंने कुछ 30 पार्टी के सीनियर की मौजूद में कही थी। ये आर्मी से कन्फ्रंटेशन जो है जी। और आप अपने मुल्क की फ़ौज को, आपके अदारों को किसी सूरत भी उनको मलाइन नहीं करना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो था उससे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा। और आपने देखा कि इवेंचुअली 9 मई से पहले खान का हर बयानिया बिक रहा था, लेकिन 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान को भी, तहरीक इंसाफ को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो आपने, ये तो मुझे नहीं बताया, आपने कहा चले मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो इमरान खान सबको यहाँ पहुँचाने में जिनका किरदार रहा, उनके अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे, और कुछ लोगों के मुताबिक फ़याज़ुल हसन चौहान साहब उस दिन मेरे प्रोग्राम में आए 3-4 दिन पहले, तो बड़े गिले करके गए। उन्होंने कहा कि जी एक टोला था जिसने घेरा हुआ था इमरान खान साहब को, और आम वर्कर की रसाई तक नहीं होती थी। मतलब खुद भी मिनिस्टर रहे, लेकिन कहते मेरी रसाई नहीं थी, क्योंकि वो जो इर्द गिर्द लोग थे वो खान साहब को कुछ लोगों से मिलने देते थे, कुछ के लिए दरवाजे बंद कर देते थे। पहले ये तो लीडरशिप पे सवाल बनता है ना कि कुछ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, कुछ के लिए बंद कर दिए। लीडर तक सबकी एक्सेस होनी चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, आप उन लोगों का जिक्र तो कर सकते हैं ना जो खान साहब को बहुत ज़्यादा समझाते थे, पीटीआई के लोग जो खान साहब को समझाते थे। नहीं, यही तो एक अलमिया है कि खान ऐसे लोग थे कुछ जो बहुत ज़्यादा समझाते थे। खान साहब, इनके जो कोई मेन लीडर्स, खान साहब के सामने कोई नहीं बोलता, कोई एक भी नहीं था जो समझाता था, हाथ बांध के खड़े, कोई एक भी नहीं था। पहले था, कौन था, मतलब कौन था? पहले ये तो पॉजिटिव चीज़ है ना, अगर आप बताना चाहें। पहले मैंने देखा कि ये जो इवन फवाद चौधरी चीज़ों पे गवर्नमेंट था, लेकिन जब वो भी खान के प्यारों में आया तो फिर वो थोड़ा सा। अच्छा, पहले फवाद आप कह रहे हैं समझाते थे, तो मैं क्रिटिकल थे बुज़दार की हुकूमत पे, दूसरी ठीक है, बुज़दार की हुकूमत की मुखालफत करते थे इस्माइल बुज़दार साहब भी करते ठीक थे। है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ा नुकसान, खामोश हो गए, सबसे बड़ा जो नुकसान किया मैं, जब किसी भी पार्टी का लीडर का वर्कर्स के दरमियान दीवार आ जाए तो उससे ज्यादा लीडर को नुकसान तो नहीं इसमें और ये मैं बार कहता रहा कि आप ये हफ्ते में एक दफ़ा आएँ। मैं गवर्नर हाउस में, इतनी बड़ी जगह है, मैं 400-500 वर्कर्स जो हैं उनको एक रीजन से, कभी दूसरे रीजन से, उनसे सवाल जवाब करें, ताकि वो जो मेरे, देखो ना मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या थी। अच्छा, ये बात आप किससे कहते थे? या खान साहब से? तो क्या उनका आगे से क्या रिस्पॉन्स होता? मिलेंगे लेकिन टाल देते थे, लेकिन वो बस मसरूफियत आपको पता है फिर प्राइम मिनिस्टर की इतनी होती है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी फ्रस्ट्रेशन होती थी यही होती थी कि मेरे पास वर्कर की एक्सेस थी, वो आके बेचारे अपनी परेशानी का इज़हार करते थे कि हमें एमएनए एमपी हमारी बात नहीं पूछ रहे, हमारी पूरी बात पूछ रही, हम कोई छोटा छोटा काम भी नहीं करवा सकते। तो वो मैंने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो आगे जाहिर है कि अगर मैं वहाँ पर बैठा हूँ तो दयानतदारी का तकाजा यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।